तैयार हैं? कायद का खिताब सुनने के लिए तैयार हो? कायद के इस्तेकबाल के लिए तैयार हो? तो फिर लाइटें जलाइए। सेलेक्टेड कह रहा है, आज बहावलपुर की सरजमीन पर ये जलसी हो रही है। लाइटें जलाइए, मोबाइल फोन की लाइटें जलाइए, अपने जेब से मोबाइल फोन निकालिए और मोबाइल फोन की लाइटें जलाइए। आखिर तक तमाम लोग लाइटें जलाएं, मोबाइल ऑन करें। परचम लहराकर कायद का इस्तेकबाल कीजिए। हाँ, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? आ रहा नहीं, आ चुका है। कौन को बेदार करने वाला आ चुका है। गरीब की आवाज बनने वाला आ चुका है। मजदूर की आवाज बनने वाला आ चुका है। डॉक्टर की आवाज बनने वाला आ चुका है। टीचर की आवाज बनने वाला आ चुका है। किसान की आवाज बनने वाला आ चुका है। वो कौम को बेदार करने वाला आ चुका है। सेलेक्टेड को भगाने वाला आ चुका है। वो रहबर, वो कायद आ चुका है। तैयार हैं? ज़बान कर चुप रहेगी, दरो देवर बोलेंगे। हमेशा हम सुना करते थे, पर अब हर बार बोलेंगे। जिन्हें कहा जाता है चुप रहो खुदा के लिए, वो रहबर हैं, वो कायद हैं, वो गरज कर बरस कर बोलेंगे। मोबाइल फोन की लाइटें ऑन नहीं की। ऐसा नहीं मोबाइल फोन की रोशनियां जगमगाएं, आसमान के तारे भी ये देखने लग जाएं कि जमीन पर किसका इस्तेकबाल हो रहा है। वो कहें कि आसमान के तारे टूट पर जमीन पर आ गिरे हैं। मोबाइल की रोशनियां कीजिए, परचम लहराइए, परचम लहराइए, कायद का इस्तेकबाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं रहबर जमहूरियत, बत्ल हुर्रियत, इमाम इनकलाब इस्लामी, हकीकी आजादी के अलंबरदार, बातिल से बरसरे पैकार, वो कायद अवाम, फख्र पाकिस्तान, हजरत मौलाना फजलुर रहमान। कायद की ललकार है, हर कोई तैयार है। सारे पाकिस्तान से अवाम की पुकार है। कायद की ललकार है, हर कोई तैयार है। सारे पाकिस्तान से अवाम की पुकार है। जाली है हुकूमत, हर कोई कह रहा है मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुल व खातिमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा, अम्मा बाद। स्टेज पर मौजूद पीडीएम के कायदीन,
कौमी ज़ुआमा, बहावलपुर और सरायकी वसीम के मेरे भाइयों, दोस्तों, जवानों, सरायकी वसीम दे गिरावा को मेरी तरफ तो सत बिस्मिल्लाह। मेरे दोस्तों, आज बहावलपुर की तारीख में ये अज़ीमुश्शान रैली, जिसमें हर तरफ से अवाम ने शिरकत की, मौजूदा जाली हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया। और ये सिर्फ आपके इज्तिमा से ही नहीं, आपने बार बार जाली वजीर आजम को ये कहते हुए सुना कि फौज मेरी पुष्ट पर है। इस बात का एतराफ है कि अवाम उसके पुष्ट पर नहीं है। और परसों आपने एक तस्वीर देखी होगी जहां उनके दोनों तरफ जो दो बड़े बैठे हुए थे, उनको वो एक शायर की जुबान में कह रहा था, तुम्हें ना बूथा देख हालात न पूछ। वाह वाह वाह। बूथा देख हालात न देख, हालात न पूछ। बूथा देख हालात न देख। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान में आज़ाद जमहूरी फजाओं को बहाल करने की जद्दोजहद कर रही है। और इस अजीम मकसद के लिए ये एक कौमी तहरीक है और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आज इस प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चंद दिन पहले पीडीएम का सरबराही इजलास था और पूरी हुकूमत और हुकूमत के तमाम ऐवानों में इस बात का इंतजार हो रहा था शायद पीडीएम में इख्तलाफ होगा, पीडीएम टूट जाएगा। लेकिन जब हमने फैसले किए और एक आवाज के साथ हम बाहर निकले तो जैसे उनके घरों में मातम बिछ गया। और इंशाअल्लाह उनके घरों में ये मातम बरकरार रहेगा। अवाम भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को ज़बा कर रहे हैं और इनके वज़रा अभी भी चैनलों पे बैठकर मुरलियां बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और आपके सराय की जुबान में थुक्की। मेरे दोस्तों, वोट चोरी करके हुकूमतें नहीं चला करती। अवाम का नुमाइंदा बनकर आना पड़ेगा।
और इंशाअल्लाह अवाम के नुमाइंदे यही हैं जो आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं। बहावलपुर के मेरे भाइयों, सरायकी वसेब के मेरे भाइयों, जब यहां सूबे की तहरीक का आगाज हुआ, लोग अभी सोच रहे थे कि इस पर हम क्या फैसला दें। मैंने यहां बहावलपुर में आकर जलसे आम में आपके सूबे की हिमायत का ऐलान किया था और मैं आज भी अपने उस ऐलान का इयादा करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे दोस्तों, एक तरफ हुकूमत नाजायज, एक तरफ हुकूमत गैर जमहूरी और दूसरी तरफ मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। मैंने हर इज्तिमा में ये बात कही है कि आज की इस मुतमद्दिन दुनिया में, आज की इस मुतमद्दिन दुनिया में रियासतों की बका का दारोमदार मुस्तहकम मईशत पर हुआ करता है। जहां मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आखिरी साल का बजट पेश कर रही थी, तो अगले साल के लिए सालाना तरक्की का तखमीना 5.5% बता रही थी और उससे अगले साल के लिए 6.5% का तखमीना बता रही थी। ये नाअहल आए, इन नाअहलों ने पहला बजट दिया 5.5% तरक्की की शरह, तो दूर की बात 1.8% पर आए और जब दूसरा बजट पेश किया तो 0 से भी नीचे 0.4% पर आ गए। और ये कैफियत आइंदा चंद सालों में अगर ये हुक्मरान रहे तो मजीद बरकरार रह सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्होंने नाकाम पॉलिसियों के नतीजे में कश्मीरियों को मोदी के जबर सितम पर छोड़ दिया है। ये कश्मीर फरोश हैं और हमने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह 5 फरवरी को अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का दिन मनाएगी और पीडीएम की सरबराही में मुल्क भर में कश्मीरियों से यकजहती के लिए हर बड़े शहर में मुजाहरे किए जाएंगे और बताया जाएगा कि इस सरकार ने जाली सरकार ने कश्मीर को बेचा है, ये कश्मीर फरोश है। और इसलिए कश्मीर फरोश है कि अभी इनकी हुकूमत नहीं आई थी। कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला इमरान खान ने पेश किया था, किसी और हुक्मरान ने पेश नहीं किया था। मेरे दोस्तों, कश्मीर को हड़प करना और इंडिया के नाजायज कब्जे को कानूनी हैसियत में तब्दील करना, इसी के लिए इमरान खान ने कहा कि खुदा करे मोदी कामयाब हो। जब मोदी कामयाब होगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। कश्मीर का मसला हल हो गया कि उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और
कश्मीर की मुस्तकिल हैसियत का खात्मा कर दिया। तो मेरे दोस्तों, इनकी खारजा पॉलिसी को जरा देखें कि एक तरफ वो कश्मीर को बेच रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, जिसको इलेक्शन कमीशन मुसलसल मुलतवी कर रहा है, ये फॉरेन फंडिंग केस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए पैसे में खुर्द बुर्द का केस है, जिसमें सबसे बड़ा पैसा इनके पास इस्राइल से आया है और इस्राइल के अंदर कादियानियों ने उनके लिए फंडिंग की है। ये नुमाइंदगी है जिसके लिए हम बार बार कहते रहे हैं कि ये किसके एजेंट हैं। आपको बताना चाहता हूं और बहावलपुर के इस प्लेटफॉर्म से ऐलान करना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह 21 जनवरी को कराची में इस्राइल नामंजूर रैली होगी और दुनिया पर वादे किया जाएगा कि फिलिस्तीन पहले है, फिलिस्तीनियों की ममलकत की आज़ादी पहले है। पहले फिलिस्तीन की आज़ादी की बात होगी, पहले फिलिस्तीन को तस्लीम करने की आज़ादी होगी, पहले बैतुल मक़दस की आज़ादी की बात होगी, पहले बैतुल मक़दस को फिलिस्तीन का दारुल खिलाफा तस्लीम करने की बात होगी और इंशाअल्लाह ये आवाज़ पाकिस्तान की सरजमीन से उठेगी और ये उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ हुआ करेगी। कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों, एक तरफ हिंदुस्तान हमारा एक मुस्तकिल दुश्मन है, दूसरी तरफ जब पाकिस्तान में चाइना ने 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी की, सी पैक के जरिए से पाकिस्तान को पूरी दुनिया का तिजारती रास्ता बनाया, 35 अरब डॉलर पाकिस्तान में बिजली की पैदावार के लिए लगाए। आज ये हुकूमत इसीलिए लाई गई है, इसी एजेंडे पर लाई गई है, इसी बुनियाद पर मगरिब की पुष्पनाही उसको हासिल है कि चीन की इतनी बड़ी सरमायाकारी को नाकाम बनाया जाए। सो उसने सी पैक के सारे मंसूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और आज पूरे मुल्क में सी पैक का वही हाल है जो पेशावर में BRT का हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुल्क की मईशत को उन्होंने समंदर में गर्क किया है। जब आपकी मईशत कमजोर होगी, आज आप खुद बताएं कि अफगानिस्तान आपसे मुंह फेर चुका है और पाकिस्तान की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। आज ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी होने के बावजूद इंडिया के कैंप में चला गया है और आप खित्ते में तन्हा हैं। पाकिस्तान को कहां ले जाया जा रहा है? अजीब सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान की मईशत ऊपर की तरफ जा रही है, बांग्लादेश की मईशत ऊपर की तरफ जा रही है, मलेशिया की मईशत ऊपर की तरफ जा रही है, इंडोनेशिया की मईशत रूब तरक्की है, श्रीलंका की मईशत रूब तरक्की है, भूटान की मईशत आगे बढ़ रही है, नेपाल की मईशत रूब तरक्की है, अफगानिस्तान हमसे कई कदम आगे निकल चुका है, ईरान की मईशत तरक्की कर रही है और इस पूरे माहौल में एक तन्हा पाकिस्तान है जिसकी मईशत डूब रही है। फिर ऐसे हालात में आप बताएं कि ये पाकिस्तान की बका के लिए रिस्क है या नहीं। यहां मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कहता चलूं कि जो हुक्मरान कहता है कि फौज मेरी पुष्ट पर है, इसलिए मुझे मौका दिया जा रहा है कि मैं अपनी फौजी क़ियादत को निहायत एहतराम के साथ
मुखातब करूं कि अगर आप इस नाजायज नाअहल हुकूमत के पुष्ट पर हैं तो फिर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, ताकि हम अगर तहरीक चलाएं तो फिर आपकी तरफ उसका रुख होगा, क्योंकि आप इस जुर्म में शरीक हैं। मुल्क किसी डिक्टेटर का जागीर नहीं, मुल्क किसी इदारे का जागीर नहीं, ये मुल्क किसी के कब्जे में नहीं, ये मुल्क अवाम का है और यहाँ पर अवाम का राज होगा। अवाम के बगैर हम इस मुल्क पर किसी की हाकिमियत को तस्लीम नहीं करते। अल्लाह की हाकिमियत और उसके नीचे अल्लाह का खलीफा बनकर पाकिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदों के वसातत से हुकूमत करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी मौक़िफ़ उसूल पर मबनी है। हमने उसूल की बातें की हैं। छोटी छोटी बातें जब 10 पार्टियां बैठती हैं, बहस करती हैं, कोई किसी ज़ाविये से गुफ्तगू कर रहा है, कोई किसी ज़ाविये से गुफ्तगू कर रहा है, ये कहानियां बना लेते हैं। इख्तलाफ हो गया, फैसला तब्दील हो गया। याद रखो, हमारा मौक़िफ़ एक ही है और वो ये कि ये हुकूमत धांधली की हुकूमत है, इसको जाना होगा। आईन के मुताबिक दोबारा इलेक्शन होंगे, वोट की अमानत वापस अवाम को मिलेगी। अब इस मौक़िफ़ पर हम कायम हैं। छोटी मोटी हिकमत अमली की तब्दीलियाँ उस मकसद की तरफ आगे बढ़ने के लिए होती रहेंगी। हम छोटी छोटी तब्दीलियाँ करते रहेंगे अपनी पॉलिसियों में। हम कभी कार्ड छुपाएंगे, कभी कार्ड दिखाएंगे, रहोगे तुम यही मुरलियां बजाते रहोगे हमारे पल्ले। मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूं, कि जो लोग आज पीडीएम के प्लेटफार्म पर खड़े हैं, ये बड़े बालिग़ुन नज़र सियासी लोग हैं, ये अपने कदमों पर खड़े सियासी लोग हैं। और तुम किसी की बैसाखी पर चलने वाले, तुम्हें तो चलना अभी तक नहीं आया, तुमने कौम को सियासत क्या दे दी। चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में मुझसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि हुकूमत कहती है कि हम तब्दीली लाएंगे, देखो ना वजारत एक तब्दील हो गई, एक वजारत किसी को, दूसरी वजारत किसी को, तो आप तब्दीली क्यों नहीं मानते? मैंने कहा वो 2 बंदे बाजार में जा रहे थे, एक ने दूसरे को आवाज दी कि तेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, ये कपड़े तब्दील कर लें। तो फिर दोनों ने आपस में तब्दील कर ली। ये उस तरह की तब्दील है। तब्दीली को मजाक बना दिया है इन लोगों ने, जिसको हुकूमत करनी नहीं आती, जो सुबह शाम पूछता है मैंने बयान कैसे देना है। उस दिन आज एक इंटरव्यू दिया, एक बयान दिया उसने कि मुझे तो हुकूमत चलानी नहीं आती, मेरे पास तो टीम ही नहीं है जिसको हुकूमत चलानी आए, मुझे तो तजर्बा ही नहीं था, मुझे तो कुछ वक्त चाहिए, मुझे तो आदाद शुमार का भी पता नहीं चलता था। तो जब मुझे कुछ पता नहीं तो किस बला ने कहा था कि हुकूमत में आओ। अभी परसों पूछा गया कि आपने ये बात कही, आपने ये बात कही, आपने ये बात कही, तो उसने कहा मैंने इस तरह नहीं कहा, मेरा मतलब ये था, मेरे मतलब को गलत बयान किया गया, मेरे से आपको सभा को इस तरह बयान किया गया, ये किया गया, वो किया। अब बताओ, उसको न बयान देना आता है न सफाई देनी आती है। जिसको न बयान देना आता हो, न बयान की वजाहत आती हो, न बयान की सफाई आती हो, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है। बीबी मरियम ने तो कह दिया कि बली गाला के महल को उन्होंने रेगुलराइज कर दिया है।
उसके घर में कुछ और भी है जिसको वो रेगुलराइज कराने की कोशिश कर ले तो बेहतर हो। इस खमाश के लोग पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत हमारे लिए गैरत का सवाल है, हमारी मिल्ली हमीयत का सवाल है, कौमी हमीयत का सवाल है। इस किस्म के लोग हम पर मुसल्लत हो और हम बर्दाश्त करते चले जाएं, सवाल ही पैदा नहीं। हमने इनके खिलाफ तहरीक शुरू नहीं की। सियासी लोग इसको तहरीक का नाम देते हैं, ये आम इस्तिलाह है। मैं कहता हूं हमने इनके खिलाफ जिहाद शरी का ऐलान किया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इनके खिलाफ मैदान में उतरना, तहरीक चलाना, जदोजहद करना, आईन के दायरे में, कानून के दायरे में मैदान में उतरना, ये सिर्फ सियासी तहरीक नहीं, ऐसी हुकूमतों के खिलाफ इसको शरी जिहाद भी करार दिया जाता है। लब्बैक 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 लब्बैक। और ये मैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जहां पीछे हटना गुनाह कबीरा बन जाता है, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हमने इंशाअल्लाह कौम को मुत्तहद करना है। बदअमनी तो कहते हम दहशतगर्दी खत्म करेंगे। मेरे ख्याल में गुज़श्ता हफ्ते 10 दिन के अंदर पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में बैक वक्त 5 से ज्यादा डकैतियां इस्लामाबाद के अंदर हुई और नौजवान मजलूम को 22 गोलियां मारकर क्यों शहीद किया गया। यह है इंसानियत की कदर, यह है इंसानों का हक। कहां गया इंसानियत का हक, कहां चला गया? इंसानी हुकूक की इदारे क्यों गुम हो गए? मैं पूरी दुनिया के इंसानी हुकूक की इदारों को कहना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की इस पामाली का नोटिस लें, ताकि वाज़ेह हो जाए कि ऐसे लोग इस मुल्क पर हुकूमत करने के हकदार नहीं। तो मेरे दोस्तों, न ये हुकूमत जायज़ है, न इसकी मईशत बेहतर है। और हमने ऐलान किया है इंशाअल्लाह फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से 19 जनवरी को हम इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने मुज़ाहरा करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस 2 सालों में इस हुकूमत में जो करप्शन हुई है, मेगा करप्शन, इसके लिए बहुत छोटा रह गया है। नवाज शरीफ करप्ट है, जरदारी करप्ट है, और बाबा तो सारा टब्बर करप्ट है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह कलमा हक बुलंद होता रहेगा। एलाए कलमतुल हक के लिए हम इस मैदान अमल में रहेंगे। आईन हमें जो रास्ता देता है, जो हक देता है, कानून जो हमें हक देता है, हम वो इस्तेमाल करेंगे, डट कर करेंगे, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक के इस हुकूमत को समंदर में गरकाब नहीं करें। इंशाअल्लाह अवाम की जंग लड़ रहे हैं, अवाम हमारे साथ। हम कश्मीरियों की जंग लड़ रहे हैं, कश्मीरी हमारे साथ। हम फिलिस्तीनियों की जंग लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह फिलिस्तीनी हमारे साथ होंगे। आप आज उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बनने जा रहे हैं। और आपने, जब हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का कद काठ इतना ऊंचा कर दो ताकि दुनिया तस्लीम कर ले कि पाकिस्तान किसी की कॉलोनी नहीं है, आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलकत है और उम्मत मुस्लिमा की आवाज़।
अल्लाह ताला इस तहरीक को कामयाब बनाए। आमीन। मैं एक बार फिर इस कामयाब रैली पर आपको और बहावलपुर और सरायकी वसैम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस कामयाब रैली पर आपको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपनी नुसरत से अल्लाह हमें मालामाल फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ तो करा दो।